क्या कभी आपने सोचा है कि अनंत अंबानी जैसे लोग जिनके पास ना तो ज्यादा टैलेंट है और ना ही ये लोग ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, ना ही इनकी लाइफ में ज्यादा संघर्ष है, फिर भी उसके बाद ये लोग आपकी कमाई और आपकी मेहनत से करोड़ों का साम्राज्य बना लेते हैं और उससे अच्छे खासे तरीके से चला लेते हैं। लेकिन वहीं पे एक आम आदमी पूरी लाइफ स्ट्रगल में फंसा रहता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे क्योंकि भाई राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा का पूरा खेल काम कैसे करता है और आप इस सिस्टम में हमेशा गरीब बन के क्यों रह जाते हो। दोस्तों, मैं अपने पापा की तरह आप सबको इंस्पायर तो नहीं कर सकता, लेकिन एस्पायर कर सकता हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी। आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। आप सभी से दिल का संबंध बनाना चाहता हूँ। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? अनंत अंबानी की ये वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी। यहाँ पे उनसे एक बड़े उम्र के कर्मचारी झुक के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और यही एक असली पिक्चर है और असली सच्चाई है, जहाँ पे एक अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा शुरू से राजा बन जाता है। आप बॉलीवुड देख लो, आलिया भट्ट, कभी इन्हें प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं पता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी। होली क्यों मनाते, दशहरा क्यों मनाते थे, ये भी नहीं पता था। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? लेकिन आज के डेट में बॉलीवुड की सबसे फेमस और सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अमीर है। और आप में और इनमें बस फर्क इतना है कि बचपन में इन्हें एक्सपोजर और माइंडसेट मिलता है और गरीब बच्चों को बचपन से ट्रॉमा वाली स्कूलिंग दी जाती है और उन्हें बचपन से बात सिखाई जाती है कि ज्यादा रिस्क मत लो, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाओ और हमेशा चुप रहो। और यही एक छोटा सा फर्क कल के डेट में आपकी और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा गैप बन जाती है। आपकी जिंदगी में 3 स्कूलिंग होती है। पहला जो कि होता है फॉर्मल स्कूलिंग, ABCD से लेके अल्फा बीटा गामा ट्रिग्नोमेट्री 10 तक आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, पर असली काम की चीज टैक्स, फाइनेंस और लॉ आपको कभी नहीं सिखाया जाता। और दूसरा होम स्कूलिंग, जहाँ पे आपको माँ बाप ने एक बात सिखाई कि पैसों की पूजा करो, कभी लाइफ में ज्यादा रिस्क मत लो, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, हमेशा औकात में रहो। और असल में यही सोच उनको हमेशा से गरीब बनाए रखी थी और ये सेम सोच उन्होंने आपके अंदर डाल दी हुई है। और उसके बाद बारी आती है तीसरी सोसाइटी की, जहाँ पे आपके दोस्त यार, रिश्तेदार और सोशल मीडिया हर जगह आपको इजी मनी बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। सट्टा, ड्रीम 11 और जुआ, ये सारे सर्कल में फंस के आप अपने पैसे गंवा देते हो और आप हमेशा से गरीबी के चक्कर में फंस के रह जाते हो। अब आप ये देखो कि अमीरों का स्कूल कैसा होता है। आलिया भट्ट 4 साल से अपनी एक्टिंग की क्लासेस ले रही थी और 6 साल की एज में इन्होंने फिल्मों में काम भी कर लिया था। एक्सपोजर, रिसोर्स और मेंटरशिप इन्हें बचपन से ही मिल गया। और ऐसा बस इनके साथ ही नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे ऋतिक रोशन, बॉबी देओल, तो वो लोग भी बहुत कम एज से फिल्मों में काम कर रहे हैं। और वहीं पे गरीबों के बच्चों को, आपको और हमको हीरा मोती की कहानियां पढ़ाई जाती थी और ये लोग उसी टाइम में बिजनेस, फाइनेंस और टाइम मैनेजमेंट सीख रहे थे। और सेम टाइम में आपकी माँ घर में खाना बनाती थी, आपके घर को संभालती थी। साल भर का फुल टाइम काम जिसकी वैल्यू बस 10,000 रुपए थी। लेकिन अगर वो सेम टाइम किसी जॉब या फिर किसी स्किल में लगाती तो महीने के 20 से 30,000 रुपए कमा सकती थी। अमीरों को बचपन से सिखाया जाता है कि कभी लो वैल्यू वाला वर्क मत करो, सिर्फ हाई वैल्यू वर्क पे फोकस करो। और यही एक रीजन है कि अंबानी अपनी घर की सफाई खुद नहीं करता। अगर उसे सब्जी भी लाना पड़ता है तो खुद से नहीं लाता। अगर उसे घर के काम करने हैं, अपने कपड़े धोने हैं, तो उसके लिए भी उसने आदमी को रखा हुआ है। लेकिन खुद से वो अरबों का धंधा संभाल सकता है। और आप अपने घर की सब्जी खरीदने बाजार जाते हो, अपने लाइफ के 40 मिनट बर्बाद करते हो ताकि आप 10 रुपए बचा सको। और यही गरीबी की असली परिभाषा है। क्या आप इस बात को जानते हो कि इंडिया में 23 साल पढ़ाई करने के बाद भी 93% बच्चों को सेम फील्ड में जॉब नहीं मिलती। जिस फील्ड की उन्होंने पढ़ाई की हुई होती है उन्हें सेम जगह पे काम नहीं मिलता, क्योंकि असली में काम की चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज। और स्कूल कॉलेज में हमें बस थ्योरी पढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन, फाइनेंस, नेटवर्किंग, ये सब हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया। और यहीं पे अगर आप आलिया भट्ट को देखें तो इन्होंने 23 साल की एज में शाहरुख खान के साथ काम कर लिया था। और आप आज के डेट में 23 साल होने के बाद भी ढंग का रेज्यूमे तक नहीं बना पाते हो। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम आपको इंटेंसली बहुत ज्यादा अनस्किल रखता है। आपको टैक्स, लॉ और फाइनेंस ना पढ़ा के आपको हमेशा से कबीर के दोहे रटवाए गए, जो कि आगे चल के आपकी लाइफ में कभी कहीं भी यूज नहीं हुआ। यहाँ पे आपको लॉ नहीं पढ़ाया गया, लेकिन बाबर कब और कहाँ से आया था ये जरूर रटाया गया। और इसका रिजल्ट ये है कि आप आज भी
सरवाइव करने के बेसिक से अनजान हो और अब पछताने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप, खुद से पूछो क्या मेरी डिग्री मेरी लाइफ और मुझ में वैल्यू ऐड कर पा रही है, मुझे लायक बना रही है या फिर नहीं। और दूसरा, हमेशा से प्रैक्टिकल स्किल सीखने पे ध्यान दो। डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस और AI टूल सीखने पे हमेशा से ध्यान दो। और तीसरा, कभी इजी रास्ता मत चुनो, हमेशा उसी को चुनो और उसी चीज पे फोकस करो जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि मुश्किल चीजें बहुत कम लोग किया करते हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको असली ग्रोथ वहीं मिलती है। और आप इस बात को हमेशा से याद रखो, राजा का बेटा तो राजा बनेगा, लेकिन राज्य वही संभाल पाएगा जिसमें काबिलियत होगी और जो कि बहुत ज्यादा काबिल होगा। शायद आपको मेरी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, पर अगर एक इंसान भी इस वीडियो से जाग गया और अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करेगा, मेरे लिए उतना ही बहुत ज्यादा काफी है। तो अब आप जाके काम पे लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत ज्यादा कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।